Hello, children. I hope you are all fine there. So today we will learn a new lessons, and the name of the chapter is narrations. So what is called narration and how direct speech can be changed into indirect speech? We will learn all these things step by steps. Acha, basically if we want to say that mission, if I want to say what is called sentence, सभी लोग जानते हैं सेंटेंस दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस सेंस। आ जाओ। अच्छा, व्हिच गिव्स अस सेंस। नाउ कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस है हमारे पास? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। जब भी हम जो है नरेशन करेंगे या फिर जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला चीज जो है हमें लर्न करना है कि देयर आर 5 सेंटेंसेस। ओके, 5 सेंटेंसेस और ऑल द टेंस मस्ट हैव बीन इन योर नॉलेज। टेंस का फुल स्ट्रक्चर आपके पास होगा, तभी बेटा आप क्या कर पाओगे। उसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, टेंस को बेहतरीन और इजी वे में हमने जो एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। तो देखिए सेंटेंस 5 टाइप्स का है। वन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, अनदर वन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, अनदर वन इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, अनदर वन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस का और भी टाइप्स है। तो जो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो जरूरत हमें है वो है यहाँ पे इतना। दिस असर्टिव सेंटेंस इज अगेन ऑफ 2 टाइप, नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का है, दैट मीन्स स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और एक WH वर्ड। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां पे विश होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का हो सकता है, दैट मींस जहां पे विश होता है और एक होता है कर्स। ओके, एंड देन इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे होता है, दैट मींस रिक्वेस्ट होता है, प्रोहिबिट होता है, ऑर्डर होता है, कमांड होता है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सडन एक्सप्रेशन ऑफ। सो वी विल लर्न इट ऑल द स्टेप्स बाय स्टेप्स। बिफोर इट आई एम टेकिंग एग्जांपल्स। व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल, he says I teach you। Okay, now ये हो गया। Now another sentence, he said Rohit has done this job। Rohit has done this job। So you see, I have taken this sentence, 2 sentences। इस सेंटेंस में हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ड कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब दैट मींस शे है या शेड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, राइट। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे मेन फैक्टर्स है, मेन फंक्शनिंग फैक्टर्स है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस स्ट्रक्चर कभी बदलता नहीं है। और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बदलता है। ज्यादा बदलने का मतलब दैट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। पॉइंट क्लियर? वंस मोर, सबसे पहले हम लोग क्या लर्न करेंगे? हम लोग 5 टाइप्स का सेंटेंस देखे हमने, और उसके बाद सेंटेंस देखे। सेंटेंस से सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे दैट मींस व्हाट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दैट मींस इन्वर्टेड कॉमा से पहले ये जो और एक हाफ पार्ट सेंटेंस है उसमें देखो सेज या फिर सेड रहेगा या आस्क रहेगा, या प्रेज रहेगा। तो ये सारे वर्ड को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और यही है इसका मेन पाइवोटल वर्ड्स, मेन फंक्शनिंग वर्ड्स।
अगर ये प्रेजेंट टेंस में देखो, ही सेज इन द प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे ही सेड इन द पास्ट टेंस, तो ये सेंटेंस दैट मीन्स ये वर्ड जो कि प्रेजेंट टेंस में है, हाँ, सो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि टेंस स्ट्रक्चर ये बदलेगा नहीं। बट यहाँ पे चूंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए इसका जो टेंस स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा। बदलने से पहले कुछ रूल्स हम लोग एक झलक में देख ले। आ जाओ, पहले हम इसको सेंटेंस को चेंज कर दे। कैसे? ही, इसको हम बदलते हैं ही सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा, दैट कनेक्टर्स लगेगा, ठीक है। ही सेज दैट ही टीचेस यू की जगह ही टीचेस मी हो जाएगा, ही टीचेस मी, या फिर हार हो जाएगा, या फिर हिम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ही सेड, और यहां पे लगा दिया आप ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ही सेड दैट रोहित हैड डन दैट जॉब। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हैव सीन, क्या देखें, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया, और यहाँ पे हमारे कनेक्टर्स यूज हुआ है दैट। हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लर्न करेंगे दैट मीन्स कुछ वर्ड्स जो हैं, दैट मीन्स डायरेक्ट से जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो वर्ड बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट में बदल जाएगा, दीज दोज में, नाउ देन में, हियर देयर में, टुडे दैट डे, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास होना मस्ट है। हाँ, एगो बिफोर में, टू नाइट दैट नाइट में हो जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। दीज आर सम ऑफ द बेसिक रूल्स, ये ऑल दीज 5 सेंटेंस में ही यूज होगा, ठीक है। आ जाओ, सेकेंड फॉर्मूला जो हम लर्न करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अभी हमने बताया, क्या बताया कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। कभी टेल यूज होगा, कभी आस्क यूज होगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको पाइवटल फंक्शनिंग फैक्टर्स कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो फिर इसका टेंस स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं, लेकिन अगर ये पास्ट टेंस में है तो कैसे? रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है तो देखो टेंस स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा तो बदल जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आ जाओ, यही फॉर्मूला हम यूज किए हैं यहाँ पे। क्या है? यही फॉर्मूला हम यूज किए हैं यहाँ पे। देखो, रोहित हैज डन दिस जॉब, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस था, डायरेक्ट स्पीच में रोहित हैज डन दिस जॉब, चेंज हो जाएगा किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में। हाँ, हमारा क्या हुआ? रोहित हैड डन दैट जॉब। रोहित हैड, ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का। ओके, सो और कुछ फॉर्मूलाज, हाँ आगे चलते जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर होगा तो वो बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी तरह पास्ट इंडेफिनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट इंडेफिनाइट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ओके, पास्ट इंडेफिनाइट। आ जाओ, एक सेंटेंस को अगर हम चेंज करते हैं कैसे? हाँ देखो, रोहित किल्ड, वाह, रोहित किल्ड ए टाइगर, तो फिर कैसे होगा? फिर रोहित हैड किल्ड ए टाइगर, यानी कि अगर मेरा वो सेंटेंस किस में रहेगा? डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनाइट स्ट्रक्चर रहेगा, पास्ट इंडेफिनाइट स्ट्रक्चर है ना, किल, रोहित किल्ड ए टाइगर, ये पास्ट इंडेफिनाइट है, तो वो पास्ट इंडेफिनाइट बदल जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। क्या हुआ है यहाँ पे? रोहित हैड। ओके, सो यही फॉर्मूला है। और फिर क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। बेहतरीन फॉर्मूला देखो, कहां? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंज नहीं होगा, हुआ ना? आ जाओ, और क्या होगा? शैल और विल चेंज इनटू शुड, वुड, और शैल हैव
should have, will have, would have, okay, shall have been, should have been, will have been, would have been, ये सब बदल जाएगा। तो दैट मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा अगर पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में यानी कि दैट मीन्स सेड है, आस्क्ड है, ASKED आस्क्ड है, या फिर टोल्ड है, ये हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में है किसी क्वेश्चन में तो फिर क्या होगा, डन ना। आ जाओ, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने अभी दिया, कुछ रूल्स बताया, कुछ फ्रेम ऑफ रूल बताया, और ऑल दीज, ये सारे रूल्स सारे सेंटेंस में एप्लीकेबल होगा। यानी कि सारे सेंटेंस बोले तो हाउ मेनी सेंटेंस आई हैव टोल्ड यू, वन इज असर्टिव, सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव, हाँ, थर्ड वन लेते हम, हाँ, फोर्थ वन ऑप्टेटिव, और फिफ्थ वन है एक्सक्लेमेटरी। ये सारे सेंटेंस में ये दीज जो रूल्स मैंने रेगुलेशन मैंने बताया ये एप्लीकेबल होगा। आओ हम लोग सीखते हैं दैट मींस असर्टिव सेंटेंस का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, हाँ, असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, वी विल लर्न इट। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस को डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी कि इस सेंटेंस में ना कोई पूछताछ होगी, ना कोई एक्सप्रेशन दैट मींस सडन एक्सप्रेशन होगी, ना कोई विश होगा, ना कोई प्रे होगा, ना कोई तार्श होगा, सिंपल डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कुछ सेंटेंस ऐसे लेते हैं दैट मींस ही सेड आई विल डू इट नाउ। आ जाओ यहां पे देखो, आई विल डू इट नाउ यानी कि दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को बदलने का नाम ही है नरेशंस। मेन फैक्टर्स क्या है, सेड है। मैंने क्या कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाएगा। सेंटेंस इसका टेंस स्ट्रक्चर क्या है, विल डू, आई विल डू, यानी कि ये सिंपल पास्ट है। विल और शैल किस में बदल जाता है आपका, वुड में। हाँ, तो फिर क्या होगा, ही सेड दैट, हाँ, ही विल, ही और शी विल कर दो, शी वुड, विल है ना तो शी वुड डू, शी वुड डू दैट, इट विल चेंज इनटू दैट, नाउ विल चेंज इनटू देन। ओके, ये हो गया आपका सेंटेंस। आ जाओ और एक सेंटेंस लेते हैं दैट मींस सेंट हिम 50 रुपीज। तो यहां से लेकर ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यानी कि यहाँ का कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा। कैसे, दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, सो आप यहाँ का कोई चेंज नहीं होगा। टोल्ड है तो ऑलरेडी टोल्ड का कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट में रहेगा। तो फिर हाँ आ जाओ, तो चेंज करो, देखिए 50 रुपीज। ठीक है, नाउ यू टोल्ड मी दैट I had not lent him 50 rupees. Okay, now take another sentence. अब इसको चेंज करें तो आप he said to me, क्या होगा, past indefinite है, past indefinite change into past perfect. He had seen मोहन। yesterday कैसे बदल जाएगा, yesterday change into, yesterday change into, देखो देखो देखो, yesterday change into the previous day, the प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। हाँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। माई ग्रैंडपा टेक्स टी एवरी डे, ये हैबिट है। ओके, तो इसको कैसे चेंज करें, इसको कैसे चेंज करें, यहां पे आ गया टोल्ड, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। मैंने क्या कहा, यहां पे एक फॉर्मूला देखो, यहां पे एक फॉर्मूला देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैबिट या ट्रूथ है, दैट मींस हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होकर भी कुछ चेंज नहीं करा पाएगा। यानी कि हाँ क्या होगा, द टीचर टोल्ड मी दैट, बोलो दैट द सन हाय हाय राइजेस इन द ईस्ट। यानी कि ये राइजेस का क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे रह जाएगा, बिल्कुल वही होगा। द टीचर यहां पे बदल दो, टीचर टोल्ड मी दैट
टीचर टोल्ड मी दैट, अब माई जगह हो जाएगा किसमें, हीज, दैट हीज ग्रैंडपा टेक्स टी एवरी डे, टेक्स टी एवरी डे। ठीक है, आ जाओ, अगर यहां पे ग्रैंडपा टेक्स टी एवरी डे, ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। अगर पास्ट होता, कब, बाय द वे, मान लो अगर होता तो फिर क्या हो जाता, टोल्ड दैट हिज ग्रैंडपा टुक टी एवरी डे, है ना। लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हैबिट है, तो हैबिट है, दैट मीन्स एवरी डे हैबिट है, तो ऐसे रहेगा ये। ठीक है, तो दिस वे वी आर लर्निंग असर्टिव और डिस्क्रिप्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस। अभी तो एक ही सेंटेंस लर्न कर रहे हैं ना। अच्छा, एक सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से लर्न करो आप, इजीली आप आगे वाला पार्ट कंप्लीट करोगे। ठीक है, आपको बिल्कुल और एक चीज हम बताते हैं, हाँ, असर्टिव का जो फॉर्मूला है, असर्टिव का फॉर्मूला और ऑप्टेटिव का फॉर्मूला और एक्सक्लेमेटरी का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। आई होप यू आर एंजॉइंग हियर नाउ। हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पे दैट मीन्स समबॉडी विश, समबॉडी ब्लेस और समबॉडी कार्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि दैट मीन्स विशफुल सेंटेंस या फिर कार्स, श्राप भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस ऐसे लिख सकते हैं दैट मीन्स ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और एक सेंटेंस ले सकते हैं दैट मीन्स द beggar told me, may God bless you। ठीक है, और एक सेंटेंस ले लेते हैं, हाँ, mother told me, God may speed you up, God may speed you up। So you see, all this sentence contains what? Some good words। फिर अगर हम लोग कहेंगे दैट मीन्स द old woman said go to, may go to hell, और may you fall in distress। So you see here, so these are some of that optative sentence, right? ऐसा सेंटेंस होगा। आपको एक चीज बता दे, सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो आपका सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको असर्टिव सेंटेंस में लगाया गया था, बिल्कुल वही चीज यूज होगा। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उस रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ा सा, रिपोर्टिंग वर्ब का शेप अलग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो है लुक अलग होगा। क्या है, यहाँ पे शेड टू मी है, यहाँ पे क्या है एक्चुअली प्रेड हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू प्रेड और विस्ड और ब्लेस्ड ऐसे हो जाएगा, या फिर कास्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेट बदल जाएगा किसमें, मैंने बताया, देखो, ही prayed for me that God might bless मी, यू यहाँ पे ब्लेस मी हो जाएगा। द बेगार टोल्ड मी, आप ही बताओगे यहाँ पे, जैसे कभी आप बेगार को कुछ देते हो तो फिर क्या करते हैं वो, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, क्या कह देते हैं, तो उसको चेंज करो आप, द बेगर विस्ड मी दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा इसलिए दैट लगेगा, दैट क्या होगा, गॉड माइट, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, दैट मींस में प्रेजेंट टेंस के हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दैट गॉड माइट ब्लेस मी।
तो ये आपका स्ट्रक्चर है और इस तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ क्या था, टोल्ड था, टोल्ड बदल गया किसमें, विस्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड था, यहाँ पे बदल गया प्रेड में, राइट। और ये आपके लिए है, आपको करना है। थर्ड वाला हम कर दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाला, द ओल्ड मैन, द ओल्ड ओमैन cursed that I cursed me that I might go to hell। हाँ, मतलब औरत ने मुझे बद्दुआ दी कि मेरी जगह कहाँ हो जाए, हाँ नर्क में, ठीक है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड ओमैन cursed me that I, यू चेंज हो जाएगा आई में ना, that I might fall in distress, टेंशन वाली लाइफ में आ जाए। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और आसान है, हाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो आपका जो है, कौन सा स्ट्रक्चर, डेफिनेशन असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ अब हम लोग चलेंगे हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर। हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस है जहां पे सडन एक्सप्रेशन होता है, सडन एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ये क्या होता है, अचानक किसी को कोई दर्द उठ गया, या फिर हेलो हाँ हुर्रे वी हैव वोन द मैच। तो जब कोई खुशी की इजहार होता है या फिर दुख व्यक्त किया जाता है तो सडन एक्सप्रेशन होता है, ऑल ऑफ ए सडन एक्सप्रेशन होता है। सो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस वी नो एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। अब हम आपको लेके चलते हैं कहां पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर, राइट। आ जाओ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन एक्सप्रेशन होता है। ये सेंटेंस भी आपका जो दैट मीन्स यू नो दैट स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। कौन सा स्ट्रक्चर, असर्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। रूल्स तो एक ही हैं, बस इसका रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, हाँ टीचर सेड हुर्रे we have won the match। ठीक है, जैसे कोई स्पोर्ट्स टीचर हाँ मैच जीत लिए, ठीक है, तो बच्चों को जो है हौसला बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वेल डन, हाँ हुर्रे वी हैव वोन द मैच, वी आर क्लोजर टू विन दिस, हाँ alas we have lost the game। स्पोर्ट्स टीचर सेड। सपोज ये सेंटेंस है आपका, हाँ और हाँ ये एक्सप्रेशन इस तरह है। तो यहां पे क्या होगा, आप देखो यहां पे सेड जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, दिस रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज इनटू व्हाट, this reporting verb will change into expressed with joy और expressed with sorrow। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस देखो, जॉय है ना, तो टीचर expressed with joy that they, अच्छा वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, दैट दे हैड वोन द मैच। ठीक है, अब यहां पे देखो एलास है, मतलब दुख व्यक्त कर रहा है, तो फिर क्या होगा, द टीचर, द स्पोर्ट्स टीचर ना है, स्पोर्ट्स टीचर expressed with sadness, expressed with sadness that they had
lost the game। तो आपका सेम फॉर्मूला है कि यहाँ पे चूंकि आपका वो सेंटेंस है, क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या तो फिर सडन, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका जॉय एक्सप्रेस होगा या फिर दुख एक्सप्रेस होगा, तो इस तरह लिया जाएगा। दैट मींस रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदल जाएगा किसमें, एक्सप्रेस्ड विद सॉरो और एक्सप्रेस्ड विद जॉय। ठीक है, ब्रेवो, वेल डन, चलो ब्रेवो, ब्रेवो, वेल डन। अब इसको क्या करोगे, हाँ ऐसे सेंटेंस को कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखो, ही मोटिवेटेड ऑल दैट इट वॉज वेल डन, इट वॉज वेल डन। ओके, अनदर सेंटेंस, व्हाट अ मैन। सपोज कभी कभी किसी से सरप्राइज हो जाते हैं, दैट मींस हाँ जैसे कोई एक्टिविटी, कोई पर्सन सुपरमैन की तरह एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो फिर इस सेंटेंस को क्या करते हैं, हाँ द टीचर exclaimed that the man was great। Okay, that the man was great। So this way we can express what a great misery, what a great misery। तो यहां पे आप कर सकते हो, दैट मींस he exclaimed that it was a great misery, misery। So this way we can change sentences in exclamatory sentence too। Okay, so I hope there will be no problem, there is no chance to have problems, right? Thank you all.